अब हम लेते हैं विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए एक ये विद्युत क्षेत्र आप ले लिया। इस विद्युत क्षेत्र में एक Q0 आवेश है, वो A से B बिंदु तक गति करता है या A से B बिंदु तक ले जाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी बिंदु पर एक अल्पांश अपन dl लेते हैं। इस dl अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर E है, तो लगने वाला बल F इक्वल टू क्या होगा, Q0 E होगा। अब इस आवेश को dl दूरी तक यदि विस्थापित करते हैं तो इस बल द्वारा कितना कार्य किया जाता है, वो बल द्वारा किया गया कार्य अपन यदि ज्ञात करें तो उससे पहले देखें कि अल्पांश पर कितना बल है, F इक्वल टू Q0 E। इस अल्पांश दूरी को तय करने में बल द्वारा किया गया कार्य dw हो तो कार्य बराबर हो गया F डॉट dl। यहाँ F का मान ये रख देते हैं तो कार्य dw इक्वल टू आ गया अपने पास Q0 E डॉट dl। ये कार्य तो अपने ज्ञात किया केवल इस अल्पांश तक आवेश को गति करवाने में। अब यदि आवेश A से B दूरी तक गति करता है तो किया गया कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य W बराबर इंटीग्रेशन A से B Q0 E डॉट dl, यानी कुल कार्य ज्ञात करने के लिए अपन इसका समाकलन कर देते हैं। ये तो कार्य का मान आ गया, ये विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। अब ये देखें कि विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर की परिभाषा में अपन देखा था Vp माइनस में Va इक्वल टू माइनस में We अपॉन Q0। यहाँ अपन क्या करते हैं, We का मान रख देते हैं यहाँ से, तो ये आ गया Vb माइनस में Va इक्वल टू माइनस, इसमें से इस Q0 को अपन बाहर ले सकते हैं, तो ये Q0 इंटीग्रेशन A से B E डॉट dl अपॉन ये Q0 अपने पास है। अब ये Q0 से Q0 तो कट जाएगा और तो अपने पास विभवांतर आएगा Vb माइनस Va इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A टू B E डॉट dl। अब यहाँ पर ये जो समाकलन प्राप्त हो रहा है, इस समाकलन को देखें तो ये रेखीय स्थिति के लिए है, इसलिए इसको अपन विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं। इंटीग्रेशन A डॉट dl को विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन कहते हैं। अब हम यहाँ से विभव को परिभाषित करते हैं, तो विभव को परिभाषित करने के लिए बिंदु A को अपन अनंत पे मानते हैं, जहाँ पर Va इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये माना जाएगा Vb इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन। अब A बिंदु को अपन निकाल लिया है, अनंत पे लिया है, तो यह आ जाएगा इनफाइनाइट टू B E डॉट dl। अब इसको व्यापक रूप में लिखें तो ये लिख देंगे V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू B E डॉट dl। इस प्रकार अपन विद्युत क्षेत्र की सहायता से विद्युत विभव को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश लेते हैं जो कि एक बिंदु समान है। इस बिंदु आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां अपने को विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अपन इस बिंदु पर एक प्रेक्षण धनावेश Q0 लेके आते हैं। विद्युत विभव की परिभाषा में अपने देखा था कि V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू A E डॉट dl। अतः सबसे पहले अपन इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। अब अपन ये जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का मान होता है KQ अपॉन r स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र इस परीक्षण धनावेश को अनंत की ओर लेके जाता है। तो अनंत की ओर ले जाने की स्थिति में अपन कहीं पर dr दूरी तक विस्थापित मान लेते हैं, तो ऐसी स्थिति को अपन ये लिख सकते हैं dl इक्वल टू dr। अब चूंकि विद्युत क्षेत्र और dr दोनों एक ही दिशा में, तो E डॉट dl इक्वल टू अपन ये लिख देते हैं E डॉट dr इक्वल टू ए डी आर कोस थीटा। अब E और dr दोनों एक ही दिशा में होने से थीटा इक्वल टू तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो E डॉट dr इक्वल टू हो गया अपने पास ए डी आर कोस 0 या E डॉट dr इक्वल टू हो गया ई डी आर।
अब हम विभवांतर की परिभाषा से लें तो ये आवेश कहाँ से कहाँ जा रहा है, P से इन्फिनिट पे जा रहा है, इसलिए अपन ये लिखेंगे V इन्फिनिट माइनस Vp इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ADR। अब यहाँ समाकलन की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये R दूरी से अनंत की ओर जा रहा है, इसलिए आ जाएगा R टू इन्फिनिट। अब V इन्फिनिट का मान कितना होता है, 0 होता है, इसलिए अपन यहाँ लिख देंगे 0 माइनस में V P इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिट ADR। अब यहाँ पर ये माइनस दोनों तरफ से हट जाएगा और अपने पास जो मान है वो Vp का आ जाएगा कि P बिंदु पर विभव का मान आ जाएगा Vp इक्वल टू इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिट ADR। अब इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपन ने लिखा है KQ अपॉन R², ये मान यहाँ रख देते हैं, तो ये मान आ जाएगा Vp इक्वल टू इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिट KQ अपॉन R² dr। अब इसमें से KQ को तो अपन बाहर ले लेते हैं, तो ये मान हो गया Vp इक्वल टू KQ इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिट 1 अपॉन R² dr। अब 1 अपॉन R² dr का अपन समाकलन देखें तो ये मान होगा Vp इक्वल टू KQ इंटीग्रेशन R टू इन्फिनिट। समाकलन ज्ञात करने के लिए इस R की घात 2 को अपन ऊपर लेके जाते हैं, तो यह आ जाएगा R की घात माइनस में 2 इंटू dr। अब हम इसका समाकलन करने के लिए सूत्र उपयोग में लेते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी घात में एक जोड़ देते हैं और जोड़ी हुई घात का भाग लगा देते हैं, तो ये मान आएगा अपने पास Vp इक्वल टू KQ, इसकी घात में एक जोड़ो, R की घात -2 + 1 बटा -2 + 1 और लिमिट अपने पास है R टू इन्फिनिट। अब ये मान प्राप्त होगा Vp इक्वल टू KQ, R की घात है -2 + 1 था तो -1 बच गया, बटा में भी -2 + 1 यानी -1 बच गया, लिमिट R टू इन्फिनिट। यहाँ ये माइनस है, इसको बाहर अपन लेंगे तो ये मान आएगा Vp इक्वल टू -KQ, इसको अपन ये लिख दें 1 अपॉन R और इसकी लिमिट R टू इन्फिनिट। अब लिमिट अपन रखते हैं तो ये मान हो गया Vp इक्वल टू माइनस में KQ इंटू में ऊपर की लिमिट पहले लिखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिट, फिर माइनस में नीचे की लिमिट लिखते हैं तो 1 अपॉन R। अब देखिए ये 1 अपॉन इन्फिनिट तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये मान हो गया Vp इक्वल टू माइनस में KQ इंटू में -1 अपॉन R। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो Vp इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ अपॉन R। ये इस बिंदु P पर विद्युत विभव का मान प्राप्त हो गया। अब व्यापक रूप में इसको लिखना चाहिए तो केवल ये लिख सकते हैं V इक्वल टू KQ अपॉन R, या फिर K का मान भी रख दें तो 1 अपॉन 4πε0 Q अपॉन R। अब यहाँ से अपन देखें Vp और दूरी R, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए अपन विद्युत विभव और दूरी के मध्य यदि आरेख खींचे तो ये आरेख अपने को इस प्रकार से प्राप्त होगा, जहां पर लिख देंगे V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। यदि यहाँ पर ये आवेश Q ऋणात्मक होता तो ऋणात्मक आवेश के लिए V को अपन ये लिखते -KQ अपॉन R। अब यदि ये ले लें कि ये जो आवेश हैं वो निर्वात या वायु की तुलना में किसी माध्यम में रखे हों, तो फिर विभव का मान होगा Vm इक्वल टू, सीधा ही अपन वहां मान रखते हैं, K का मान रख देते हैं 1 अपॉन 4πε Q अपॉन R, और एप्सिलॉन के स्थान पर अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। तो Vm इक्वल टू होगा Q अपॉन 4πε नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू R। अब विद्युत विभव का ये मान और इस मान में अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि Vm इक्वल टू V अपॉन एप्सिलॉन R, अर्थात माध्यम में विभव का मान निर्वात या वायु की तुलना में कुछ कम होता है। कितना गुना कम होता है, एप्सिलॉन R गुना कम हो जाता है। अब हम लेते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। इसके लिए अपन ये देखते हैं कि एक बिंदु P है, इस P बिंदु के चारों ओर n आवेश हैं,
इन आवेशों का मान Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn तथा इस बिंदु P से इन आवेशों की दूरी R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn है। ऐसी स्थिति में इन सभी आवेशों के कारण P बिंदु पर कुल विभव कितना होगा, उस विभव का मान सभी आवेशों के कारण अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी यदि Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आवेशों के कारण इस बिंदु P पर विभव V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn हो तो अपन ये कहें कि कुल विभव का मान क्या होगा, कुल विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट Vn। यहाँ अपन एक एक आवेश के कारण विभव ज्ञात करते हैं और उनका मान इसमें रखते जाते हैं। पहले अपन देखें Q1 आवेश के कारण विभव V1 इक्वल टू के Q1 अपॉन R1, Q2 आवेश के कारण विभव Q2 आवेश के कारण विभव V2 इक्वल टू के Q2 अपॉन R2। इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण विभव Vn इक्वल टू के Qn अपॉन Rn। ये सारे के सारे मान अपन इसमें रखें तो कुल विभव V का मान होगा के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट के Qn अपॉन Rn। यहाँ से के कॉमन ले सकते हैं तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू में Q1 अपॉन Rn प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉट डॉट Qn अपॉन Rn। या V इक्वल टू इस प्रकार से लिखा जा सकते हैं के, और इसको अपन समेशन रूप में लिख दें तो समेशन पहले पद में 1 1 आ रहा है, दूसरे में 2 2 आ रहा है, तो IV पद में क्या आएगा QI अपॉन RI, और ये I का मान है वो अपन ले रहे हैं 1 to n, तो ये मान आ गया V इक्वल टू के समेशन I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RI। ये अपने पास कुल विभव का मान इसे आवेशों के निकाय के कारण हो जाएगा।